नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर के आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के परीक्षा में टॉपर कैसे बने, इस बात पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आप सभी बिल्कुल अच्छे तरीके से एक जगह बैठ जाइए और बहुत ही सावधान तरीके से हम जो भी बात को आपको बताएंगे, आप उसको एक बार सुन लीजिए ताकि आपको यह मालूम चल सके कि आप टॉपर कैसे बन सकते हैं। साथियों, सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा? आपको इन सभी बातों का पालन करना होगा। जैसे कि आपको सर्वप्रथम आप चाहते क्या है बनना, ठीक है? आप क्या करना चाहते हैं आगे भविष्य में, इस बात को तय करना होगा। जैसे आप अपना सर्वप्रथम टारगेट सेट कर सकते हैं। टारगेट सेट करने का मतलब है कि आप अपने गोल को सिलेक्ट कीजिए, लक्ष्य को सिलेक्ट कीजिए कि आखिर आप क्या बनना चाहते हैं। क्या आप स्कूल टॉपर बनना चाहते हैं? क्या आप ब्लॉक टॉपर बनना चाहते हैं? क्या आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना चाहते हैं? या आप बिहार टॉपर बनना चाहते हैं? साथियों, आप सभी, हम जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं कि स्कूल टॉपर बनने के लिए आप सभी की अगर इतनी काबिलियत है, क्षमता है कि आप अपनी परीक्षा में 450 से 460 नंबर ला सकते हैं, तो आप स्कूल टॉपर की श्रेणी में आ जाइएगा। अगर आपकी इतनी काबिलियत है, क्षमता है कि आप 460 से 470 नंबर की श्रेणी में ला सकते हैं, तो ब्लॉक टॉपर यानी कि प्रखंड लेवल पे आप आ सकते हैं। या आपकी इतनी क्षमता है कि आप 470 से 480 अंक प्राप्त कर सकें, तो आप सभी डिस्ट्रिक्ट टॉपर की श्रेणी में आ सकते हैं। अगर आपकी इतनी क्षमता हो गई है कि आप 480 से 495 अंक अपनी परीक्षा में ला सकें, तो आप बिहार टॉपर की श्रेणी में आ सकते हैं। साथियों, यह कोई बड़ी बात नहीं है। आप ही के बीच में पढ़ रहा कोई छात्र आपसे आगे निकल जाता है और आप उसको देखते देखते पीछे चले आते हैं। ऐसा होता है आप सभी के साथ, सबके साथ ऐसा होता है। तो देखिए, सर्वप्रथम आप अपना एक गोल बनाइए कि आप करना क्या चाहते हैं, आपकी कितनी काबिलियत है। जैसे कि हम आपसे बोलें कि आप अगर क्लास 10th में पढ़ते हैं, तो क्लास 10th में आप सभी के कुल सब्जेक्ट की संख्या जो है ना, वह कितनी है? 6 है, जिसमें से 5 सब्जेक्ट का ही अंक जुड़ता है और एक सब्जेक्ट इंग्लिश का अंक जुड़ता नहीं है। फिर भी अगर आप सभी सारे विषयों को समान महत्व देंगे, तो सभी विषयों में अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है साइंस, एक है मैथ, ठीक है? उसके बाद है आपका हिंदी, इंग्लिश, और एक आप सभी का हिंदी आता है, इंग्लिश को लास्ट में लिखते हैं चूंकि इसका अंक जुड़ता नहीं है। हिंदी आ गया, एक आ गया संस्कृत, और एक आता है आप सभी का एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान, और एक अंत में आता है आप सभी का क्या जी? इंग्लिश। ठीक है। साइंस वाले क्या करते हैं कि जिनको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आता है ना, उस सब्जेक्ट को वह ज़्यादा पढ़ने लगते हैं, जिसके कारण उस सब्जेक्ट में तो ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सारे सब्जेक्ट को वह क्या कर देते हैं? खो देते हैं। जैसे कोई साइंस पढ़ने वाला व्यक्ति अपनी परीक्षा में 90 प्लस अंक प्राप्त करता है, लेकिन मैथ में 40, हिंदी में 50, संस्कृत में 60, एसएसटी में 40 और इंग्लिश में मान लीजिए पासिंग मार्क्स ही लाता है 35, तो फिर भी क्या यह एक टॉपर की श्रेणी में आ रहा है? यह गिन चुन करके फर्स्ट भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, यानी फर्स्ट डिवीजन तक पहुंच सकता है लगभग में। लेकिन आप सभी ऐसी कल्पना कीजिए कि अगर यह बालक साइंस को मान लीजिए 5 घंटे पढ़ता है और बाकी सब्जेक्ट को बहुत कम कम समय तक पढ़ता है, क्या एक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है? नहीं कर रहा है। यानी कि आप अपनी परीक्षा में अच्छा अंक ला पाइएगा नहीं। कोई मैथ पढ़ने में बहुत ही तेज बहादुर है, ये मैथ में ला लिया 95 और बाकी सब्जेक्ट में ला दिया कम, तो क्या यह टॉपर बन सकता है? नहीं बन सकता है। ठीक है।
यानी कि आपको टाइम मैनेज भी करके चलना है कि हमको कौन से सब्जेक्ट पे कितना ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि अब आप देखिए कि साइंस में आपका 60 नंबर आ सकता है, मैथ में आपका 95 अंक आ सकता है, हिंदी में आपका 50 अंक आ सकता है, संस्कृत में 60 अंक ला सकते हैं, एसएसटी में 40 और इंग्लिश में 35। आखिर साइंस में 60 नंबर ला रहे हैं तो आपको यह सोचना चाहिए कि यह 40 नंबर हमारा क्यों नहीं आ सकता। आपको यह सोचना चाहिए मैथ में 95 तो ला रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, तो आपका 5 नंबर कहाँ गया। हिंदी में आप 50 अंक ला रहे हैं तो फिर आपको यह भी सोचना है कि आपका 50 अंक इसमें कहाँ गया, क्योंकि सारे विषय तो 100 मार्क्स के होते हैं। आप तो पढ़ सारा विषय रहे हैं, तो आपको यह सोचना चाहिए कि यहाँ का 40 नंबर कहाँ गया, यहाँ का 60 नंबर कहाँ गया, और यहाँ का आपको यह सोचना चाहिए कि 65 अंक कहाँ गया। सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए। आखिर पढ़ तो आप सब रहे हैं, लेकिन आपका इतना कम नंबर ही क्यों आ रहा है, आपको यह सोचना चाहिए कि नहीं। तो आप सभी इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप एक पहले उदाहरण समझिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है, और इस ग्लास में हमने पानी को भर रखा है, और यहाँ पे एक पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है या छोटा पत्थर है। हम इस एक गिलास पानी को एक ही बार इस पत्थर पे डाल देते हैं, क्या पत्थर का कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला है। पत्थर एक कठोर है, उस पे आप एक गिलास पानी के एक मटका पानी तुरंत डाल दीजिए, उसको कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आप इस पत्थर को आप यहाँ पे रखिए और यहाँ पे एक छिद्र कर दीजिए, हल्का सा एकदम पतला सा छिद्र कर दीजिए। तो जब यहाँ से पानी टपक टपक करके यहाँ पे गिरेगा ना, तो जब जितना पानी खत्म होगा जितनी देर में, यहाँ पे एक छिद्र बना चुका होगा। आप ऐसी कल्पना मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो बिल्कुल आपको यही ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो अगर एक ही अपना दिमाग का जो एक ही केंद्र है, अगर एक ही विषय पे तुरंत अभी फॉरवर्ड कर देंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। बूंद बूंद अपना समय जो है सभी विषय पर देंगे तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ दूसरा टॉपिक भी यही है आपको समझाने के लिए कि टाइम मैनेजमेंट करना, और यही जो है ना आपकी परीक्षा में आपको टॉपर की श्रेणी तक ले जा सकता है कि आप टाइम मैनेज किस प्रकार से कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए रात को पढ़ने का बहुत ही अत्यधिक मन करता है कि हम रात को एकदम रगड़ के पढ़ देंगे, और रात को आप पढ़ते हैं तो आपको तुरंत समझ में भी आता है। कई बच्चे क्या है, भोर में 3 बजे उठ करके पढ़ना उनको अच्छा लगता है, वह उनके लिए अच्छी बात है। किसी को ना रात में पढ़ना अच्छा लगता है, ना भोर में पढ़ना अच्छा लगता है। वे लोग दिन में पढ़ने के लिए कैपेबिलिटी रखते हैं, अपनी क्षमता रखते हैं कि ना हम दिन में पढ़ते हैं तो हमको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो सबसे पहले आप अपने आप को समझिए कि आप किस वक्त पढ़ रहे हैं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं रात को मान लीजिए सब कोई 8 बजे खाना खा लिया। ठीक है, आप मान लीजिए सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं 8 बजे रात से, और आपके पास समय है मान लीजिए 6 घंटे का समय है कि हम 6 घंटा पढ़ सकते हैं अभी से। ठीक है, रात 8 बजे से हम लोग अभी से देखें तो 6 घंटा आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, एक एक घंटा प्रति सब्जेक्ट आप लोग बांटिए, सभी सब्जेक्ट को समान महत्व दीजिए। इसमें से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपसे 40 नंबर का परीक्षा ले रहा है। सारे सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हो रहे हैं, बल्कि यहाँ पे साइंस में आपको 20 नंबर प्रैक्टिकल मिल जाता है, और एसएसटी में भी आपको 20 नंबर प्रैक्टिकल मिल जाता है। लेकिन सारे विषय कितने अंक के हैं जी? 100 अंक के हैं। तो हम केवल साइंस पढ़ें तो आप बेहतर नहीं कर सकते, केवल आप संस्कृत पढ़ें तब भी बेहतर नहीं कर सकते, या केवल मैथ ही आपको पढ़ना आता है तब भी आप बेहतर कुछ कर पाइएगा नहीं। सारा ज्ञान आपका घर का घर ही रह जाएगा। ठीक है, परीक्षा में आपको अच्छा अंक लाना है तो सभी विषयों को पढ़ना काफ़ी क्या है, जरूरी है। तो अब टाइम मैनेज करें, 1 घंटा प्रति सब्जेक्ट दें। अगर आप 4 घंटा आपके पास समय है, मान लीजिए आपके पास 4 घंटा समय है, तो इस अनुसार अपने प्रति सब्जेक्ट वाइज को बांट लीजिए कि आपको कितना देर प्रति सब्जेक्ट को पढ़ना है। चूँकि ये भी बताएं हम आपको
कि बूंद बूंद करके कोई भी कार्य होता है तो एक दिन पूर्ण हो जाता है, लेकिन एक ही बार आएंगे और एक बाल्टी ला के भर देंगे, यानी कि परीक्षा के एक दिन पहले पूरा किताब रगड़ जाएंगे, तो ऐसा संभव बात नहीं है। आपकी जैसे बहुत ऐसे छात्र हैं जो ऐसी कल्पना करते हैं और परीक्षा में अच्छा अंक ला भी नहीं पाते, यहाँ तक कि वह थर्ड डिवीजन से भी पास हो जाते हैं। ऐसे भी छात्र हैं, और आपके अगल बगल में ऐसे लोग भी होंगे जो आपको ऐसे सावधान करते होंगे कि देखो पढ़ना पड़ता है परीक्षा में टॉप करने के लिए, दिन रात एक करना पड़ता है। नहीं भैया, मन से पढ़ना पड़ता है। कुछ भी आप पढ़ रहे हैं तो आप मन से पढ़िएगा ना, समझ करके पढ़िएगा ना, तो एग्ज़ाम तक याद रहेगा। इना कि अभी हम पढ़ लिए, कुछ भी रट लिए कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, ठीक है, और आप इसका उत्तर भी याद कर लिए कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको बार बार रट्टा मार लिए हैं, कभी भी याद होने वाला आपको नहीं है। आप जा करके अपनी कोचिंग में, अपने स्कूल में तो सुना सकते हैं, लेकिन परीक्षा में लिखने के लिए आपको वहाँ पे अपनी सामर्थ्यता दिखानी होगी, आपको अपनी सोचने समझने की क्षमता दिखानी होगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं रट्टू विद्या वाले कि जाते हैं और परीक्षा में बैठते हैं और सारा रट्टू विद्या क्या हो जाता है, एक तोते की तरह उड़ जाता है। समझ रहे हैं? तो आपको समझ करके किसी भी चीज़ को आगे बढ़ना है ताकि आप परीक्षा में अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो रट्टू आपको बनना नहीं है। समझ करके प्रति सब्जेक्ट को, मान लीजिए आप एक ही टॉपिक आज पढ़े, मान लीजिए आपने आज साइंस में पढ़ा धातु और अधातु में क्या अंतर है, तो बस आप इतना ही, आपकी सोचने समझने की क्षमता है, इतना ही पढ़िए, बढ़िया से इसको समझिए, रिवीजन कीजिए। आपका एक तो क्वेश्चन तैयार हुआ ना जी कि अगर परीक्षा में आ जाए धातु किसे कहते हैं या अधातु किसे कहते हैं, या धातु और अधातु में क्या अंतर है, अयस्क किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं, सारे इसी में आपको याद हो जाएंगे अगर आप इसका अंतर याद कीजिएगा तो सोचिए कि आप अपनी परीक्षा में अगर एक प्रश्न भी बढ़िया याद कर रहे हैं तो कितना आगे तक जा रहे हैं। वही आप थर्ड चैप्टर को पूरा पढ़ जाइए, रट जाइए, 2 दिन के बाद आपसे पूछा गया है ये हम ही पढ़े थे का, धातु और अधातु हमारे किताबों में है का, आप ऐसे अगर कल्पना करेंगे तो क्या आप परीक्षा में अच्छा अंक ला सकेंगे? नहीं। तो हमारा कहने का बस इतना ही मतलब है कि आप एक क्वेश्चन ही पढ़िए तो बहुत बेहतर तरीके से पढ़िए, समझ करके पढ़िए, ताकि आपको जीवंत तक याद रहे। ठीक है, देखिए वही तो आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए कि आप प्रति विषय को, इंग्लिश को भी आपको छोड़ना नहीं है भैया। ठीक है, क्योंकि आगे चल कर के जब आप अभी छोटे हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसी आपकी उम्र 18+ होगी, 10th आप पास करेंगे, 12th पास करेंगे, काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम आप जब देंगे तो उसमें इंग्लिश कंपलसरी रहता है। बिहार में भले ही 10th क्लास में इसकी मान्यता नहीं है, 12th क्लास में इसकी मान्यता है, लेकिन आपको प्रति सब्जेक्ट को समान महत्व देना है, इंग्लिश को भी आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप टाइम मैनेजमेंट अगर करना सीख जाते हैं तो 80% ऐसी संभावनाएं हो जाती हैं कि आप टॉपर बन सकते हैं। आपको बनने से कोई भी रोक सकता नहीं है। और आपको किसी सब्जेक्ट में आपकी ऐसी कल्पना है तो उस कल्पना को दूर कीजिए। जैसे कि आपकी कल्पना 80 नंबर आ जाएगा, इससे तो कम नहीं आना चाहिए, वो 80 नहीं आएगा भैया, आपका 60 से 70 में ही सिमट जाएगा। ऐसा होता है। ठीक है, आप कल्पना लगाइए कि हम 80 नंबर ला सकते हैं, आखिर 20 नंबर ही कहाँ जा रहा है, हम क्या पढ़ लें कि 20 नंबर आ जाए। आपको इस प्रकार से विचारधारा को बनानी है। ठीक है, उसके बाद आप जब टाइम मैनेजमेंट कर ले रहे हैं तो आपको पूर्ण रूप से ध्यान देना है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे, कि कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसे हमें पढ़ना है और जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। क्योंकि साथियों, बिहार बोर्ड का यह इतिहास रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं। जैसे हम आपसे अगर बोलें कि यह बात बताइए कि बाघ, संस्कृत का क्वेश्चन है चैप्टर 11 व्याघ्रपथि कथा से, कि बाघ ने अपने आप को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया। तो आप सभी को तो याद होगा, ठीक है, कि बाघ ने अपने आप को हिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया। यह क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है। एक और क्वेश्चन है, सात्विक दान किसे कहते हैं। ठीक है, कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषताएं थी। अगर यह क्वेश्चन पूछ दिया आपको हिंदी से कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है, यतीन्द्र मिश्र या बिस्मिल्लाह खां, आप अभी भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे।
तो यतीन्द्र मिश्र ने नौबत खाने में इबादत पाठ को लिखा है बिस्मिल्लाह खां जी के लिए। फिर हम आपसे यहीं पे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था। अगर आप पढ़े होंगे तो अभी आपके मन में तुरंत यह ख्यालात आ गए होंगे कि हाँ इनका नाम ही था। क्या नाम था आप कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और आपको यह मिलेंगे कहाँ से, तो आपको यह मिलेंगे PYQ से, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो आप हमारे चैनल के साथ भी इसके लिए जुड़ सकते हैं अन्य पढ़ाई की सामग्रियों के लिए, क्योंकि हम बहुत सारे प्रश्न को हमेशा 7:30 बजे शाम को लेके आते हैं प्रति सब्जेक्ट, यानी कि एक एक दिन एक एक सब्जेक्ट का वीडियो लेके आते हैं ऑब्जेक्टिव का, ताकि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। और भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको एक सेट यानी कुछ दिन के बाद एक एक सेट बना के लाया जाए और आपको टेस्ट दिलवाया जाए, ताकि आपकी तैयारी कैसी हो रही है, अभी नहीं अगले मंथ में। ठीक है, तो आप UIQ मतलब आप एक गाइड भी आता है मार्केट में कई प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, आप कमेंट कीजिएगा तो हम बता देंगे कि कौन सा पब्लिकेशन का आप बुक खरीदिएगा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आप PYQ को पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए कि कौन सा प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, और उस प्रश्न को ज़्यादा ध्यान से पढ़िए, उसको याद कीजिए, समझिए, ताकि आप परीक्षा में जो प्रश्न आ जाए तो आप उसे छोड़े नहीं। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन आ गया आप सभी से कि सुनामी क्यों आती है या सुनामी से आप क्या समझते हैं, अगर यह क्वेश्चन आ गया जल संकट क्या है, ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। AP समांतर श्रेणी मैथ में पढ़ेंगे, इसमें सार्व अंतर से प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए कि सार्व अंतर का फॉर्मूला क्या है। समझ रहे हैं ना, तो ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और ये आपको मिलेंगे कहाँ से, PYQ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। और एक और है कि जब आपको क्वेश्चन मालूम चल गया कि हाँ जल संकट क्या है, तो आप कॉपी में लिखिए उसको और तुरंत उस पर एक्शन लीजिए कि आखिर यह जल संकट क्या है। देखिए साथियों, बिहार में 2 प्रकार की पुलिस हैं, एक तो थाना वाले और एक 112 वाले। थाना पे आप फ़ोन कीजिएगा कि भैया हमारे घर लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो आते हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया, कपाड़ पर फूट गया, पैर और टूट गया, तब पुलिस आती है, क्या हुआ है जी, लाइए 5-2 हज़ार रुपया लेके आइए, या चलिए FIR कीजिए। अरे 112 वाली पुलिस है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पुलिस तो सभी श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन कुछ समाज में लोग भी हैं, तो हमें सभी का सम्मान भी करना चाहिए। मान लीजिए 112 वाला आ गया, तो आप 112 के पास फ़ोन किए तो तुरंत झगड़ा हो रहा है, तभी वो आ जाती है। जैसे ही आप फ़ोन किए तो मालूम चल सायरन बज रहा है, पुलिस आ रही है, तो वहाँ पे झगड़े को कंट्रोल कर सकती है। तो एक्शन हमें तुरंत लेना है, ये ना कि कपाड़ पर फूट गया, परीक्षा में यानी परीक्षा दे दिए, परीक्षा में हमारा कम अंक आ गया, और प्रयास करते हैं फिर अब 10 का परीक्षा आप दे पाइएगा जी, नहीं दे पाइएगा, आपके पास उतना समय है नहीं है। तो जो अभी आपको मिला है, आपको मालूम चल गया अभी कि जल संकट क्या है, तो अगर आप एक अच्छे छात्र हैं तो आप अभी तुरंत इसको नोट करेंगे कि जल संकट क्या है। हमने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न संस्कृत का बताया कि सात्विक दान किसे कहते हैं। बाघ ने अपने आप को हिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया। मैथ में बताया कि AP में सार्व अंतर का फॉर्मूला क्या है। हिंदी में बताया नौबत खाने में इबादत से। अगर आप एक अच्छे छात्र हैं, परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं, तो आप इसको एक जगह लिख के रखिएगा और लिख करके तुरंत इस पर एक्शन लीजिए कि आखिर इसका उत्तर क्या होगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो या इसका बढ़िया से बढ़िया उत्तर आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे साथियों, जब आप एक्शन ले लेते हैं तो आप अपनी राइटिंग स्किल को सुधारिए। अगर आप अपने राइटिंग स्किल को सुधारेंगे ना, जैसे आप तो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि 100 मार्क्स के परीक्षा में प्रश्न होते हैं, जिसमें से 50% जो होते हैं ऑब्जेक्टिव और 50% जो होते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव तो आप बना लेते हैं, और ऑब्जेक्टिव बना भी लीजिएगा तब भी आप टॉप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सब्जेक्टिव की भी तैयारी करनी है। और ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चा सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहा है उसका ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक तैयार होते चला जाता है। बात समझ रहे हैं? तो जो सब्जेक्टिव की तैयारी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से करनी है। अब अपनी आंसर राइटिंग को बेहतर बनाइए। ठीक है, हम आंसर राइटिंग को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए भी हम एक वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आंसर राइटिंग को आप बेहतर बनाइएगा, लिखने के तरीके को बेहतर बनाइएगा, तो आप परीक्षा में अच्छा से अच्छा अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब आप
एक्शन ले लिए, प्रश्न को आप समझ लिए, याद कर लिए, तो आप तुरंत उसको आपको क्या हो गया जी, याद हो गया। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स और पेरेंट्स को कैसे मैनेज करें, क्योंकि दोस्त दोस्त ही होता है, माता पिता ही होते हैं। दोस्त अगर एक फ़ोन कर दिया कि चलो भाई चीनी खरीद के लेके आते हैं, घर में चाय बनानी है, तो आपका भी मन करता है हाँ चीनी खरीद के लाया जा सकता है, चलते हैं चीनी खरीद के लाने। तो आप अपने दोस्त के साथ चले जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है। तो जब आप अपने दोस्त के साथ भी जाएं, जरूरी भी है साथियों, मित्र भी जरूरी है, माता पिता तो बेहद जरूरी है। तो मित्र, जब आप दोस्त के साथ जा रहे हैं तो आप उससे भी प्रश्न पूछिए कि बताओ भैया सार्वंतर का फॉर्मूला बताओ, तो ये बताओ तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था। आप जब उससे भी प्रश्न पूछिएगा तो आपके भी प्रश्न रिकॉल होंगे, आपका भी रिवीजन होगा, और आपका दोस्त भी आपकी कक्षा में पढ़ता होगा तो उसको भी बेहतर तरीके से वह प्रश्न भी याद हो जाएगा। तो आप अपना भी भला करेंगे, अपने दोस्त का भी भला करेंगे, दोनों को फ़ायदा होगा, और आपका जो समय व्यर्थ होने वाला था इधर उधर की बातों में, वह व्यर्थ भी नहीं होगा। फिर पेरेंट्स को कैसे मैनेज करें, तो आप इसके लिए जब जितना देर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने माता पिता से बोल दें कि हम इतना देर पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी परीक्षा भी नज़दीक है, तो इतना देर हमें कोई भी परेशान ना करें या कोई भी कार्य हमें ना बताएं। इसके बाद जब हम पढ़ के उठेंगे तो आप हमें कार्य बताएं, हम उसको अवश्य पूर्ति कर देंगे। तो इस प्रकार से आप बहुत ही मीठे शब्दों से आप इन सभी को कंट्रोल कर सकते हैं साथियों। उसके बाद ये सभी चीज़ आप पालन कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य। कई लोग आपसे बोलेंगे कि हम तो 10th क्लास का जब परीक्षा दिए तो 3 घंटा सोते थे, बाकी पूरा 21 घंटा पढ़ते थे। तो यह बिल्कुल गलत बोलते हैं। अगर आप बढ़िया नींद नहीं लीजिएगा तो आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा। अगर आपका दिमाग ही डिस्टर्ब रहेगा तो आप कोई भी चीज़ को याद कर पाइएगा नहीं, समझ पाइएगा नहीं, चिड़चिड़ापन आपको उत्पन्न हो जाएगा। तो आप सर्वप्रथम यह क्या कीजिए, बढ़िया नींद लीजिए। आपको 6 घंटे की क्षमता है आपकी सोने की तो 6 घंटे सोइए, 8 घंटे की क्षमता है 8 घंटे सोइए, 9 घंटे की क्षमता है तो 9 घंटे भी सोइए। अपने माइंड को रिफ्रेश रखिए, फ्रेश रखिए, ताकि आप जब पढ़ने बैठें तो आपको नींद की याद ना आए। ये ना कि घर पे आपको लोग उठा दिए हैं कि 3 बजे पढ़ना है और आप भी एकदम उत्साह में है कि ना ना हम 3 बजे उठिए के पढ़ेंगे, 3 बजे याद होता है। तो या कोई और को याद होता था, आपको याद होगा कि नहीं यह कौन जानता है। आपको जब पढ़ने का मन कर रहा है आप उसी वक्त पढ़िए। आपको भोर में याद हो रहा है, भोर में समझ में आ रहा है तो भोर में पढ़िए। दिन में याद हो रहा है, दिन में समझ में आ रहा है तो दिन में पढ़िए। रात को याद हो रहा है, रात में समझ में आ रहा है तो आप रात को पढ़िए। यह आप पे डिपेंड करता है, कोई टाइम टेबल इसका नहीं है। बस जितना देर आपको समय मिल रहा है उसमें सारे सब्जेक्ट को डिवाइड कीजिए। मान लीजिए आपके पास आधा आधा घंटा ही प्रति सब्जेक्ट को देने का महत्व है, क्षमता है, आप आधा आधा घंटा ही पढ़ सकते हैं, तो आधा आधा घंटा ही पढ़िए। एक ही प्रश्न पढ़िए, लेकिन उसको ऐसे पढ़िए, ऐसे समझिए कि आपको हमेशा के लिए वह याद हो जाए। यानी समझ करके आपको याद करना है, रट्टू विद्या काम करना नहीं है। ठीक है। और हेल्थ के लिए आप बढ़िया नींद लीजिए, बढ़िया तरीके से नींद लीजिएगा, बढ़िया पोषण युक्त भोजन खाइए, ताकि आपका माइंड जो है एकदम रिफ्रेश रहे। ठीक है। और एक और बात साथियों कि सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहा कीजिए। सोशल मीडिया एक ऐसा उपकरण हमारे सामने आ गया है कि एक वीडियो देखते हैं तो मालूम नहीं चलता 10 वीडियो कैसे चल गया, लेकिन क्वेश्चन एक पढ़ते हैं तो अभी मालूम है 10 को पढ़ना है, 10 को याद करना, आपकी ऐसी मनोभावनाएं बन जाती हैं। तो सोशल मीडिया जरूरी भी है आज के समय में, सोशल मीडिया भी, लेकिन थोड़ा उससे दूरी बनाइए। जो आप 50 मिनट 1 घंटा समय देते हैं उसको कम करके 20 मिनट 25 मिनट कीजिए। ठीक है। और उससे जो आप सोशल मीडिया पे समय बर्बाद करते हैं उससे बढ़िया तो है यूट्यूब खोल के कोई जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उसको आप बढ़िया तरीके से समझ करके पढ़ें, वह आपके लिए भी ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये ना कि बुखार लगा है और पेट दर्द का गोली खा रहे हैं, तो बुखार कभी ठीक होगा जी? नहीं होगा। तो बुखार लगा है यानी कि परीक्षा आ गई है, परीक्षा आने वाली है, हमें अच्छा अंक लाना है, तो आपको परीक्षा में क्या क्या प्रश्न आते हैं उसको पढ़ना चाहिए। ये ना कि आप सोशल मीडिया पे रील स्क्रॉल करते जा रहे हैं, तो एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है। तो साथियों, आप सभी इस वीडियो के माध्यम से इतना तो समझ ही गए होंगे कि आपको इतने टॉपर की श्रेणी में आना है
तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो चलिए हमसे जितना हो सका, हम आपको जितना समझते थे वह बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न किए हैं, और हम यह भी आशा करते हैं कि आप इसको बेहतर तरीके से समझे भी होंगे। साथियों, एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है, बहुत ही अच्छी लाइन है। किसी ने लिखा है बहुत ही अच्छे तरीके से कि विकल्प बहुत मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। यानी कि अगर आप यह आज संकल्प बना ले रहे हैं कि हमें मंजिल तक जाना है, हमें स्कूल टॉपर बनना है कि ब्लॉक टॉपर बनना है कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है कि बिहार टॉपर बनना है, तो आप यह एक संकल्प बना लीजिए कि हमें कैसे भी बनना ही है, और इसके लिए हमें ये सभी कार्यों को पालन करना ही है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी देर तक हमें सुने। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।